हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। यहाँ पर देखिए क्लास 8 में एक्सपोनेंट्स का एक और क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखा है 1/3। 1/3 की पावर -1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था 1/3 को अगर इसके पूरे फ्रैक्शन की पावर में माइनस साइन यहाँ पे लगा है और ये साइन अगर आपको चेंज करना है तो इसको आप लिख सकते हैं 3/1। 3/1 लिख दीजिए और पावर को पॉजिटिव में प्लस में चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ये माइनस ऐसे ही इसको भी करेंगे, ये 4/1 हो जाएगा। 4/1 की पावर +1 हो जाएगा। मतलब अगर आपको ये वाला साइन -1 जो पावर लिखा है इसको +1 में बदलना है तो इस फ्रैक्शन को पलट देंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर में कर देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर देंगे। अब इसके बाद अभी हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर एक और साइन लगा हुआ है -1। ये भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ -1 पावर लगा हुआ है। तो इसमें आगे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए 3 की पावर 1 3 होता है, -4 की पावर 1 भी 4 होता है, ठीक है। और ब्रैकेट नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, चाहे आप 1 लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 1 नहीं लिखा है। इस ब्रैकेट के बाहर जो -1 लिखा है अब उसको सॉल्व करेंगे। 3 - 4 यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -4 है, तो प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करेंगे और साइन बड़ी संख्या वाला लगा देंगे तो -1 हो जाएगा। 4 से 3 को माइनस कर दिया और बड़ी संख्या का साइन लगा दिया माइनस। इस पर पावर लगा है -1। मतलब अगर इस -1 को, अब ये -1 लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसके साथ और भी तो कुछ लोग हैं, और भी क्या क्या लोग हैं। जैसे -1 ऐसे लिखा है तो -1 का मतलब है -1/1 लिखा है। ये डिनोमिनेटर में 1, हर एक संख्या के नीचे, हर एक वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर में 1 ज़रूर रहता है। ये हिडन रहता है इसलिए नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये -1/1 अगर है, इसको डिनोमिनेटर में कर दीजिए। डिनोमिनेटर में करने पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/-1। अब आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर दिया है तो ये वाला पावर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अभी पावर हो जाएगा 1। तो एक्चुअली में वैल्यू क्या हो गई? एक्चुअली में वैल्यू हो गई, अब आपने जब इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर दिया, फाइनल वैल्यू हो गई 1/-1। इसकी पावर 1, तो इसकी पावर 1 चाहे लिखें चाहे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू की पावर 1, जैसे यहाँ पे लिखा है यहाँ लिखा है सुमन की पावर 1। तो सुमन की पावर 1 जो होता है इसकी वैल्यू सुमन ही होगा, ठीक है। अब इस सुमन के साथ और भी चीज़ें हैं, क्या क्या है इसमें बताइए। तो सुमन के साथ यहाँ पे लिखा है सुमन, इसके आगे हमेशा पॉजिटिव साइन रहता है और इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 रहता है, लेकिन इसको, इस साइन को और इसको हम कभी नहीं दिखाते हैं, केवल वैल्यू लिखते हैं सुमन, ठीक है। तो वही यहाँ पे 1/-1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, पहले अंदर वाले ब्रैकेट को, मतलब छोटे वाले ब्रैकेट को हमने पहले सॉल्व किया है। उसको सॉल्व करने के बाद हमें एक वैल्यू मिली है 3 - 4। 3 - 4 को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने ये वाले दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया है। दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने पर -1/1 मिलता है। चूँकि -1 पावर थी ब्रैकेट के बाहर, तो उसको चेंज करने के लिए हमने इस -1 को नीचे डिनोमिनेटर में कर दिया है और उसकी वैल्यू इस -1 से +1 +1 हो गई है। और +1 लिखने का मतलब 1 ही होता है और हर एक चीज़ की पावर 1 का मतलब वही वैल्यू होती है, तो 1/-1 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ब्रैकेट वाले जो एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चन है
ये आप सॉल्व कर सकते हैं।